मीडिया ने सारी कोशिश की आपको पंजाब में रोकने के लिए, चाहे वो दिल्ली में चिकनगुनिया को महामारी की तरह दिखाने से लेकर फर्जी ओपिनियन पोल दिखाने तक, पर कुछ काम नहीं आ रहा। अब लास्ट पैंतरा चल रहे हैं लोगों को डराने का, आपकी फंडिंग और उनके रेडिकल ग्रुप के साथ संबंध पर अफवाहें फैला के। Ask you this, Mr. Sukhbir Badal has alleged that the Aam Aadmi Party is getting funds from what he has said are terrorist funders. How would you, is that something you actually believe, sir? ये एंकर साहब बीजेपी के सहयोगी बादल द्वारा आप पर लगाए गए आरोपों के बारे में बीजेपी के नेता से पूछ रहे हैं। क्या आप सहमत हैं एंकर? जब क्या लगता है उनका आंसर क्या होगा? Yes, Aam Aadmi Party especially, I'll appreciate if I could see Janal Singh on your screen, and if you try to get their schedules when they were travelling abroad and whom all they met, if they can put the schedule on record, you'll come to know they have gone to radicals, they met radicals also there. And that's my fear. If, God forbid, although it's not happening, if tomorrow they come to power, then radicals will have the roost there, and they'll dictate terms to Aam Aadmi Party what to do, what not to do. और बीजेपी नेता का उत्तर अपेक्षा के अनुसार ही था। वो तो जब से आप बनी है तब से उसे नक्सली, आईएसआई एजेंट और अराजक कहते आ रहे हैं। पर आश्चर्य यह है कि एंकर साहब ने इतना गंभीर सवाल पूछा पर बीजेपी नेता के आंसर पर कोई काउंटर सवाल नहीं किया, जैसे कि आपके पास क्या सबूत हैं, और हैं तो बीजेपी की सरकार केंद्र में है, सारी जांच एजेंसियां उनके पास है, वो क्या कर रही है। इससे शक पैदा होता है कि सवाल और जवाब केवल एक प्रोपेगेंडा के तहत था, लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए कि आप जीत गई तो रेडिकल शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा। और ये शक और पक्का हो जाता है जब राहुल कंवल टीवी टुडे का जर्नो भी ऐसे ही कुछ ट्वीट करता है। हताश मीडिया की ये आखिरी कोशिश लगती है पंजाब के वोटर को इन्फ्लुएंस करने की। जहां तक फंडिंग का सवाल है तो आप इकलौती पार्टी थी जो अपने डोनर की जानकारी ऑनलाइन देती थी, जो बहुत ही क्रांतिकारी फैसला था और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसा ही करना चाहिए था। पर इसका उल्टा हुआ, अथॉरिटी ने आपके डोनर को परेशान करना शुरू कर दिया और ये प्रोसेस बंद करना पड़ा। पर अब भी आप अपने पूरे चंदे का ब्योरो ईसी और आईटी को फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देती है। और वैसे भी जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगभग सभी एजेंसियां जांच कर रही हैं। अगर रेडिकल फंडिंग जैसा कुछ होता तो अब तक आप पार्टी को बीजेपी कांग्रेस ने डी रिकॉग्नाइज करवा दिया होता। और वैसे भी आतंकी ग्रुप कभी उस पार्टी को फंड नहीं करेंगे जो ड्रग्स के धंधे चलाने वालों को जेल भेजेगी, भ्रष्टाचार मिटाएगी, शिक्षा व्यवस्था सुधारेगी, बिजली पानी बिल सस्ते करेगी, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएगी, किसानों के कर्जे माफ़ करेगी और उनकी मेहनत का उचित दाम देगी। आशा करता हूं कि पंजाब के लोग दिल्ली के लोगों की तरह ही मीडिया को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे।